ओम श्री हरि ओम त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्मोऽग्निः वरुणः शशाङ्क प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते श्री परमात्मने नमः। श्री हरि ओम ऊर्ध्वमूलम् अधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ओम श्री हरि ओम। श्री भगवान जी बोले, कहा कि ऊपर की ओर मूल वाले तथा नीचे की ओर शाखा वाले जे संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को प्रवाह रूप से अव्यय कहते हैं और वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार वृक्ष को जो जानता है वह मनुष्य संपूर्ण वेदों को जानने वाला होता है। यह परिवर्तनशील संसार है। संसार परिवर्तनशील होने पर भी ये अव्यय नहीं होता। कहने का तात्पर्य है कि संसार में निरंतर परिवर्तन होने पर भी कुछ खर्चा नहीं हो रहा है, अर्थात इसका कुछ अंत नहीं हो रहा है। जैसे समुद्र के ऊपर कितनी भी लहरें उठते हुए दिखाई देती हैं, ज्वार भाटा आदि सब आते हैं, पर उसका जल उतना ही रहता है, घटता बढ़ता नहीं। ऐसे ही निरंतर परिवर्तन दिखने पर भी संसार अव्यय ही रहता है। ओम श्री हरि ओम। अधस्य ऊर्ध्वं प्रस्तास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबालाः अधस्य मूलान्नुसंततानि कर्मानुबंधेनि मनुष्यलोके। उस संसार वृक्ष के गुणों सत रज और तम के द्वारा बढ़े हुए तथा विषय रूपी कपोलों वाली शाखाएं नीचे, मध्य में और ऊपर सभी जगह फैली हुई हैं। मनुष्यलोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाले मूल भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। तात्पर्य है, परमात्मा जो संसार के रचयिता हैं तथा उसके संसार के मूल आधार हैं, और यहाँ मूलानि पद का तात्पर्य है कि तादात्म्य ममता और कामना रूप मूल जो संसार में मनुष्य को बांधते हैं। साधक को इन मूलों का तो छेदन करना है और ऊर्ध्व मूल परमात्मा का आश्रय लेना है। ऊर्ध्व मूल का तात्पर्य है कि परमात्मा जो संसार के रचयिता हैं। ओम श्री हरि ओम। न रूपम अशेहम तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। ये संसार वृक्ष का जैसा रूप देखने में आता है, वास्तव में विचार करने पर वैसा यहाँ मिलता नहीं, क्योंकि इसका न तो आदि है न अंत है और न स्थिति ही है। इसलिए इस दृढ़ मूलों वाले संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को दृढ़ असंगता रूप शस्त्र के द्वारा काट कर फिर उस परम तत्व की खोज करनी चाहिए। भगवान आदि में भी हैं, अंत में भी हैं और मध्य में भी हैं, परंतु यह संसार न आदि में है, न अंत में है और न मध्य में ही है, अर्थात इस संसार की कोई निश्चित सत्ता ही नहीं है। अतः एक भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है। इस श्लोक में आए छित्त्वा पद का तात्पर्य काटना अथवा नाश करना नहीं है, प्रत्युत संबंध विच्छेद करना है। कारण कि यह संसार वृक्ष भगवान के अपरा प्रकृति होने से अव्यय है। संसार राग के कारण ही दिखता है। जिस वस्तु में राग होता है उस वस्तु की सत्ता और महत्ता दिखती है। यदि राग न रहे तो संसार की सत्ता दिखते हुए भी महत्ता नहीं रहती। अतः असंग शस्त्रेण दृढ़ छित्त्वा पदों का तात्पर्य ही है कि संसार के राग को सर्वथा मिटा देना, अर्थात अपने अंतःकरण में एक परमात्मा के सिवाय अन्य किसी से संबंध न मानना। सृष्टि मात्र की किसी भी वस्तु को अपनी और अपने लिए मानना वास्तव में संसार की सत्ता बंधन कारक नहीं है, प्रत्युत उसे राग पूर्वक माना हुआ संबंध ही बंधन कारक है।
सत्ता बाधक नहीं है, महत्ता बाधक है। हम जिस वस्तु को जितना अधिक महत्व देंगे वही उतनी अधिक बांधने वाली हो जाती है। ओम श्री हरि ओम। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यम पुरुषं प्रपद्ये यत्तः प्रवृत्ति प्रस्ता पुराणे। उसके बाद उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए, जिसको प्राप्त हुए मनुष्य फिर लौटकर इस संसार में नहीं आते, परम तत्व को प्राप्त कर लेते हैं, परम पद को प्राप्त कर लेते हैं, और जिससे अनादि काल से चली आने वाली यह सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है, उस आदि पुरुष परमात्मा के ही मैं शरण में हूँ, ऐसा भाव बनाना चाहिए। ऐसा भाव बनाने से परमात्मा का दर्शन होने लगता है। संसार नित्य निवृत्त है, इसलिए उसका त्याग होता है, इसलिए उसकी खोज और परमात्मा नित्य प्राप्त हैं, इसलिए उनकी खोज होती है। संसार नित्य निवृत्त है तो त्याग किया जाता है, और परमात्मा नित्य प्राप्त हैं तो उनकी खोज की जाती है। निर्माण और खोज दोनों में बहुत अंतर है। निर्माण उस वस्तु का होता है जिसका पहले से अभाव है, और खोज उस वस्तु की होती है जो पहले से ही विद्यमान है। परमात्मा नित्य प्राप्त हैं और स्वतः सिद्ध हैं, इसलिए उनकी खोज करनी चाहिए, निर्माण नहीं। जब साधक परमात्मा की सत्ता को स्वीकार कर लेता है, मान लेता है, तब उसकी खोज करता है। और खोज करने के दो प्रकार हैं। एक तो ऐसा खोज है कि जो गले में जैसे कंठी है रखकर भूल जाए और उसको दूसरी जगह खोजे, और दूसरा ऐसा है कि कंठी गले में ही है पर न दिखने पर वहम हो जाए कि कंठी खो गई। इस तरह से संसार में परमात्मा है, लेकिन वहम हो गया है कि परमात्मा नहीं है, दिखाई नहीं दे रहे हैं। और एक यह है कि परमात्मा है तो उनको जगह जगह ढूंढ रहा है, जहाँ है वहाँ नहीं ढूंढ पा रहा है। तात्पर्य यह है कि वास्तव में परमात्मा खोए हुए नहीं हैं, पर संसार की ओर दृष्टि रखने से, संसार की सम्मुखता होने से हमारी दृष्टि परमात्मा की ओर नहीं जाती, और जब उधर दृष्टि नहीं जाती तो परमात्मा कैसे मिलेंगे। इसी तरह का खोना कहा गया है परमात्मा के लिए। परमात्मा कभी अप्राप्त हुए नहीं, अप्राप्त हो ही नहीं सकते। उनकी अप्राप्ति नहीं हुई है, प्रत्युत विस्मृति हुई है, उनसे विमुक्ता हुई है, उनकी अप्राप्ति का वहम हो गया है। परमात्मा की खोज करने का उपाय है अप्राप्त संसार का त्याग करना मन से, इससे राग नहीं करना। त्याग तो हुआ ही है, त्याग करने का मतलब हम छोड़कर कहाँ जाएंगे। पर संसार में केवल राग हो गया है, मन चला गया है, संसार में सुख ढूंढ रहे हैं, बस इसी राग का त्याग करना है, अर्थात उससे संबंध विच्छेद कर लेना है, इस संसार को अस्वीकार करना है। संसार के त्याग में ही परमात्मा की खोज निहित है। संसार का त्याग करेंगे तो परमात्मा को खोजना नहीं पड़ेगा। जैसे शीशे के ऊपर धूल है, पर्दा है, हटा दिए तो छाया दिखती है, ऐसे संसार से जो रागात्मक भाव है अपने अंदर का, इसी को हटा दीजिए तो यही संसार दर्पण बन जाएगा और हर जगह परमात्मा दिखाई देने लग जाएंगे। ओम श्री हरि ओम। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वंद्वैर्विमुक्ताः सुख दुख संगैर गच्छन्त मूढ़ा पदम अव्ययम् तत्। जो मान और मोह से रहित हो गए हैं, जिन्होंने आसक्ति से होने वाले दोषों को जीत लिया है, जो नित्य निरंतर परमात्मा में ही लगे हुए हैं, परमात्मा का ही नित्य निरंतर ध्यान कर रहे हैं, जो अपनी दृष्टि से संपूर्ण सांसारिक कामनाओं से रहित हो गए हैं, जो सुख दुख नाम वाले द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं, ऐसे ऊंची स्थिति वाले मोह रहित साधक भक्त उस परम पद, उस अविनाशी पद को प्राप्त कर लेते हैं। जिस परमात्मा को इसी अध्याय के प्रथम श्लोक में ऊर्ध्वमूलम पद से कहा गया, तथा जिस परम पद रूपी परमात्मा की खोज करने के लिए चौथे श्लोक में प्रेरणा की गई, और आगे छठे श्लोक में जिसकी महिमा का वर्णन किया गया है, उसी परमात्मा स्वरूप परम पद को यहाँ अव्यय पद कहा गया है। अर्थात यहाँ पर संसार को भी अव्यय पद कहा गया है प्रथम श्लोक में, और यहाँ परमात्मा को भी अव्यय कहा गया है। इसी को समझाने के लिए यहाँ पर कहा गया है, जो ऊंची स्थिति के साधक भक्त
मान मोह ममता आदि दोषों से सर्वथा रहित हो जाते हैं, वे उस अविनाशी परम पद को प्राप्त कर लेते हैं और इस अव्यय पद के अव्यय भाव के अव्यय अर्थ को समझ जाते हैं, पद को अव्यय पद को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे प्राप्त होने पर जीव लौटकर इस नाशवान संसार में पुनः नहीं आता, परम धाम को प्राप्त करता है, मुक्ति को प्राप्त करता है। श्री हरि ओम न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उस परम पद को न सूर्य न चंद्र और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकती हैं, और जिसको प्राप्त होकर जीव लौटकर पुनः इस संसार में नहीं आते, वही परम धाम है, वही सत्य लोक है, वही अपुनरावृत्ति की गति को प्राप्त करने वाला लोक है। यहाँ पर भगवान इस छठे श्लोक में और पांचवें और सातवें श्लोकों को जोड़ना चाहते हैं। इन श्लोकों में भगवान यह बताते हैं कि अविनाशी पद मेरा ही धाम है, जो मेरे से अभिन्न है, भिन्न नहीं है, और जो जीव भी मेरा सनातन अंश होने के कारण मेरे से अभिन्न है, अर्थात जीव मुझसे अलग नहीं है। अतः भगवान का जो धाम है वही हमारा धाम है। इसी कारण उस धाम की प्राप्ति होने पर फिर लौटकर इस असार संसार में नहीं आना पड़ता। जब तक हम अपने उस धाम में नहीं जाएंगे तब तक हम मुसाफिर की तरह अनेक योनियों में तथा अनेक लोकों में भ्रमण करते रहेंगे, कहीं भी ठहर नहीं सकेंगे। यदि हम ऊंचे से ऊंचे लोकों में अर्थात ब्रह्मलोक तक भी चले जाएं और वहां पर अपने अहम की उपाधि बनी रहेगी, अपनी उपाधि बनी रहेगी, अपनी सत्ता बनी रहेगी, तो फिर लौट कर आना पड़ेगा। लेकिन ब्रह्मलोक में जो पहुंचे, अपनी उपाधि अपनी सत्ता मिट गई और उस स्थान पर परमात्मा की सत्ता हो गई, परम सत्य की सत्ता हो गई, तब परम धाम की प्राप्ति होती है। कारण कि यह संपूर्ण संसार मात्र ब्रह्मांड परदेश है, स्वदेश नहीं। यह पराया घर है, अपना घर नहीं। विभिन्न योनि और लोकों में हमारा भटकना तभी बंद होगा जब हम अपने वास्तविक घर में चले जाएंगे, हम अपने असली घर में पहुंच जाएंगे। परम पद को न तो आदि भौतिक प्रकाश सूर्य चंद्र आदि प्रकाशित कर सकते हैं, न आदि दैविक प्रकाश नेत्र मन बुद्धि वाणी ये सब प्रकाशित कर सकते हैं। कारण यह है कि यह स्वयं प्रकाश है। आत्मा जो है स्वयं प्रकाशक है, वो परम तत्व स्वयं प्रकाश है, प्रकाशवान है। इसमें प्रकाश्य प्रकाशक का भेद नहीं है, प्रकाश ही प्रकाशक है, प्रकाशक ही प्रकाश्य है। ओम श्री हरि ओम ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षते। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है। भगवान कह रहे हैं कि ये जीव कैसे बना? आत्मा जो परमात्मा का स्वरूप है वही आत्मा बना, और आत्मा संसार से प्रेम कर लिया, संसार से राग कर लिया तो जीव बन गया, है तो परमात्मा का ही अंश। परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है, अपना मान लेता है, इसलिए जीव बन जाता है। प्रस्तुत श्लोक में ममैवांश पद में एव कहने का तात्पर्य है कि जीव केवल भगवान का ही अंश है, इसमें प्रकृति का अंश किंचन मात्र ही भी नहीं है। जैसे शरीर में माता और पिता दोनों के अंश का मिश्रण होता है, ऐसे जीव में भगवान और प्रकृति के अंश का मिश्रण है, संयोग नहीं है, मिश्रण है। प्रत्युत यह केवल भगवान का ही अंश है, अतः इसका संबंध केवल भगवान के साथ है, प्रकृति के साथ मिश्रण हो गया है, इसलिए जीव बन गया है। और केवल शुद्ध रूप से ये भगवान का ही अंश है। प्रकृति के साथ इसका संबंध केवल भगवान के साथ है, प्रकृति के साथ नहीं। प्रकृति के साथ संबंध तो यह खुद जोड़ लिया है। प्रकृति के कार्य स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ अपना संबंध मानना ही अनर्थ का कारण है। जो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है, ये प्रकृति से जुड़ गया है। और जो मूल स्वरूप है, मूल प्रकृति है, स्वतः का स्वरूप है, वह इससे परे है, प्रकृति से परे है। जीव शरीर को अपनी तरफ खींचता है,
कर्षति अर्थात आकर्षण करता है, उसे अपना मानता है, पर जो वास्तव में अपना है उस परमात्मा को अपना नहीं मानता। यही जीव की भूल है। जैसे हम संसार को अपना मानते हैं, घर परिवार को, शरीर को, इसमें सुख ढूंढते हैं, उसे जब इसमें ऐसा रहेगा तो परमात्मा नहीं दिखाई देंगे, परमात्मा का भास नहीं होगा। इसी तरह से जब हम परमात्मा को अपना मान लेंगे तो हमारे अंदर जो ये आत्म तत्व है परमात्मा है, तो शरीर की जगह आत्मा दिखाई देगी, परमात्मा भाव दिखाई देगा और उसमें परमात्मा का सुख मिलने लगेगा। तब उस सुख से सच्चा प्रेम हो जाएगा, सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। हमारा संबंध परमात्मा के साथ है। ममई वांसो जीवलोक, इसलिए हमें परमात्मा की खोज करनी चाहिए। माने खोज करने का मतलब परमात्मा को स्वीकार कर लेना चाहिए। परमात्मा की सत्ता सर्वत्र है, बस ऐसा मान ले। अंदर भी है, बाहर भी है, जड़ चेतन में भी है, तब जाकर के परमात्मा मिल जाएंगे। और जो संसार की सत्ता मानेंगे तो परमात्मा ही है, उनका रूप बदला हुआ है तो समझ में नहीं आएंगे। श्री हरि ओम शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वैतान संयाति वायुर्गंधान्निवास्यात्। जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाते हैं, ऐसे ही शरीर आदि का स्वामी बना हुआ यह जीवात्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है, वहां से इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसी में चला जाता है। अर्थात जीवात्मा शुद्ध नहीं हुआ, शुद्धात्मा नहीं बना, तो जो भाव है, जो विकार हैं, जो विषय हैं, जो इच्छा है, उसी को लेकर के दूसरा शरीर धारण कर लेगा और फिर आवागमन के चक्कर से नहीं बच पाएगा। और इसी मानव तन में जीव को शुद्ध कर लिया, शुद्धात्मा हो गया, तो परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा, परम सत्य को प्राप्त हो जाएगा। श्री हरिओम श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनस्यायम विषयानुपसेवते। यह जीवात्मा मन का आश्रय लेकर ही श्रोत्र और नेत्र तथा त्वचा, रसना और घ्राण, इन पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा विषयों का, सांसारिक विषयों का सेवन करता है और इसमें फंस जाता है और जीव बन जाता है तो आत्मा शुद्ध परमात्मा, शुद्ध आत्मा, लेकिन जीव बन करके सुख दुख का भागी बन जाता है। ओम श्री हरि ओम उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ते पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। शरीर को छोड़कर जाते हुए या दूसरे शरीर में स्थित हुए अथवा विषयों को भोगते हुए भी गुणों से युक्त जीवात्मा के स्वरूप को अज्ञानी मनुष्य नहीं जान सकते। जो संसार में जिनकी आसक्ति है, जो संसार में सुख ढूंढ रहे हैं, उनको अज्ञानी कहा जाता है। ऐसे मनुष्यों को क्या कहते हैं कि इस ज्ञान को, इस रहस्य को नहीं समझ पाएंगे, नहीं जान पाएंगे। इसको कौन जानेगा? जो ज्ञान रूपी नेत्र वाले हैं, जिनको ज्ञान हो चुका है, अर्थात जो जान गए हैं कि संसार भ्रम है, यह केवल लालायित करता है। मृग तृष्णा की भांति देखो, सुख ढूंढो और ढूंढते ढूंढते थक जाओगे और जब हाथ में आएगा तो सुख नहीं, वो दुख है। इसको ऐसा जो जान लेता है उसको ज्ञान रूपी नेत्रों वाले कहते हैं। ऐसे ज्ञान चक्षु वाले ज्ञानी मनुष्य ही इस रहस्य को जानते हैं और उस परम पद को, परम सत्ता को, परम तत्व को जान लेते हैं। श्री हरि ओम तत्सत, श्री हरि ओम तत्सत। त्वमादिदेव पुरुष पुराण तुमस विश्वस्य परम निधानम वेत्तास वेद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूप। वायुर्मोऽग्निः वरुणः शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। श्री हरि ओम तत्सत्, श्री हरि ओम तत्सत्। ओम श्री हरि ओम। सत्यं शिवं सुंदरम, सत्यं शिवं सुंदरम, सत्यं शिवं सुंदरम, सत्यं शिवं सुंदरम।